किचन से पाए गए, हॉस्पिटल गए, मीडिया के माध्यम से शरीर नीला पड़ गया, शरीर के अभी कुछ दिन पहले अपर्णा जी ने नेताजी का झंडा जलाया था, कहीं ना कहीं उसका भी दुख होगा। भाई बचपन से उन्होंने वही झंडा देखा, अगर वो झंडा ना होता। उसकी अचानक इस तरह से निधन हो जाना, उसकी आत्मा को प्रभु शांति दे, उसके परिवार को। दोनों पति पत्नी में ये ठीक नहीं है। कई बार उनके ट्विटर को जो हम लोग देखे, अर्पणा से इनका बढ़िया संबंध नहीं चल रहा था, रिश्ता नहीं चल रहा था एक परिवार का। दूसरा, इतने बड़े और जिस तरीके से एक नौजवान का चला जाना, इतना मजबूत आदमी, इतना फिटनेस करने वाला आदमी, जिम करता था, करवाता था, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बताता था, तो ऐसे व्यक्ति के साथ होना संदिग्ध हो। प्रतीक यादव के घर पे मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तो यहाँ पर हैं ही, भगवाधारी संत भी हैं, मौलाना जी भी हैं, आए हुए अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं प्रतीक यादव को लेकर। बातें ये भी उठ रही हैं कि लगभग 2 महीने पहले जो अपर्णा यादव से विवाद हुआ था, उसको भी लेकर तमाम सोशल मीडिया पर बातें उठ रही हैं। तमाम लोग जाँच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे संत हैं, महंत हैं, क्या कहेंगे जो पूरी तरीके से सुबह एक शॉकिंग न्यूज आई है? देखिए, ये दिल को पहले विश्वास ही नहीं होता था। मीडिया पे देखे करीब 7 साढ़े 7 बजे करीब, फिर हम भी पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे, वहाँ का नज़ारा भी देखे। ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो एक व्यक्ति फिटनेस के लिए जाना जाता हो, जो जिसका आत्मबल मजबूत हो, जो अपनी मेहनत से अपने को जीना चाह रहा है मस्ती में, उसकी अचानक इस तरह से निधन हो जाना, उसकी आत्मा को प्रभु शांति दे, उसके परिवार को शक्ति दे ये सहन करने के लिए। लेकिन ये संदिग्ध जरूर आती है। नारी कला भी बहुत प्रमाण आता है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। कहीं भी कला हो सकती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद पर्दा खुल जाएगा। लेकिन ये संदिग्ध दिखाई दे रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर भी पहाड़ टूटा। भाई का उन्होंने फ़र्ज अदा किया, जिस तरह से जाके पोस्टमार्टम हाउस में 40 मिनट रह करके उन्होंने भी भावुक हुए, और सभी लोग आज भावुक हैं। आज शोक संवेदना प्रकट करने हम भी यहाँ पहुँचे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस घटना की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। ये हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। जब सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि प्रतीक यादव नहीं रहे, तो पहला विचार मन में क्या आया? पहला विचार यही मन में आया कि यार हो सकता है फेक न्यूज हो। फिर जब अस्पष्टता होती गई, तब ये सवाल संदिग्ध तभी से होने लगा कि ये अचानक हो कैसे गया। क्योंकि इससे पहले अर्पणा यादव से कुछ अपना चल रहा था कि डिवोर्स का मामला चल रहा था, कि दोनों पति पत्नी में ये ठीक नहीं है। कई बार उनके ट्विटर को जो हम लोग देखे कि वो अपने निजी जीवन के लिए, अपने जीवन के बारे में कहीं कहीं लिखते थे, तो उससे भी जोड़ के देखा जा रहा था कि यार ये व्यक्ति पहले अपने आप को घुटन महसूस कर रहा था अपने परिवार को लेकर के या अपने जीवन को लेकर के, कहीं उससे जुड़ा हुआ तो ये सवाल ना है। ये मन में बात आ रही थी कि उससे जुड़ा हुआ तो सवाल ना ही है, किस तरह की घटना हो जाए। और जिस तरह से अभी ये है कि किचन से पाए गए, हॉस्पिटल गए, मीडिया के माध्यम से शरीर नीला पड़ गया, शरीर के चोट पे निशान है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट होता है कहीं संदिग्ध है, कहीं ना कहीं कोई घटना है। घटना के पीछे कौन है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन घटनाएं हैं, अगर सोशल जो मीडिया के माध्यम से अभी चल रहा है, उसी से संदिग्ध हो जाता है कि संदिग्ध मामला है और इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और ये व्यक्ति चाह होता तो आज पार्लियामेंट में गया होता। कद्दावर नेता रहा, नेताजी का पुत्र था, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भाई था। लेकिन ये नहीं, इसका आत्मबल मजबूत था, ये जिम करता था, करवाता था, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बताता था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ होना संदिग्ध होने की आशंका पूरा का पूरा व्यक्त करती है। प्रतीक यादव का उससे पहले पोस्ट आया था, उसके बाद ऑल इज वेल लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा था पहले कि परिवार में अपर्णा ने तोड़ दिया है परिवार को। उसके बाद लिखा था ऑल इज वेल, मतलब तमाम बातें आई कि गलतफहमी थी। उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद ऐसी सूचना आ गई। तो ये सारे सवाल मन में उठ रहे हैं, आम जनमानस में उठ रहा है, लोगों में चर्चाएं हैं, सुगबुगाहट है कि भाई अर्पणा से इनका बढ़िया संबंध नहीं चल रहा था, रिश्ता नहीं चल रहा था एक परिवार का। दूसरा, इतने बड़े पिता के लड़के थे, क्या इसमें आशंका हो सकती है? लेकिन कोई ये संदिग्ध पूरा का पूरा मामला दिख रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम लोगों का इंतजार है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी बोले जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उसको करने का काम करेंगे। लग रहा है कि कानूनी कार्रवाई होने वाली है, लग रहा है, आशंका है इसकी होगी।
और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी आया है कि कानूनी कार्रवाई होगी, इसकी जांच भी होगी। और ये मामला आज हम लोग निशब्द हैं कहने के लिए, पहले आत्मा झकझोर उठा है इस तरह की घटना सुनकर। सभी समाजवादी परिवार आज इस शोक को व्यक्त कर रहा है। ये प्रतीक जी बड़े परिवार से थे और नेताजी के पुत्र थे, और जिस तरीके से एक नौजवान का चला जाना, इतना मजबूत आदमी, इतना फिटनेस करने वाला आदमी, जो दूसरों की सेहत का ख्याल रखता हो, जिसे गरीबों की मदद करना, नौजवानों को ऊर्जा देना, उनको ताकत देना, ऐसे एक नौजवान का, मजबूत नौजवान का चला जाना, ये जांच का विषय है। पीएम रिपोर्ट आएगी तभी सब निकल कर के आता है। माननीय अखिलेश जी बचपन के साथ खेले हुए थे और प्रतीक जी एक बहुत बड़े परिवार से थे। धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे कहा जाया करते थे, जबकि हिंदुस्तान में सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह की ही का नाम आता था। ऐसे परिवार के से रास्ता रखने वाले व्यक्ति चाहते तो एमएलसी बन सकते थे, विधायक बन सकते थे, राज्यसभा जा सकते थे, लोकसभा जा सकते थे, मगर प्रतीक जी को कहीं ना कहीं परिवार की कले से, अभी कुछ दिन पहले अपर्णा जी ने नेताजी का झंडा जलाया था, कहीं ना कहीं उसका भी दुख होगा। भाई बचपन से उन्होंने वही झंडा देखा, अगर वो झंडा ना होता तो आज इस परिवार को कौन पहचानता। नेताजी से पहचान मिली, नेताजी से पहचान मिली, तो नेताजी ने हमेशा अपने छोटे से बड़े परिवार को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, अपने परिवार को एक साथ रखा। नेताजी नहीं रहे, उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी अपने पूरे परिवार की देखभाल रखते थे। मगर प्रतीक जी, जो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि प्रतीक जी बीमार चल रहे हैं, बीमार थे, तो माननीय अखिलेश जी को भी जानकारी होना चाहिए था कि प्रतीक जी बीमार हैं, क्योंकि प्रतीक जी के साथ उन्होंने बचपना गुजारा है, बचपन से साथ साथ खेले हैं। तो इस घड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दुख की घड़ी में हैं और बहुत दुख है उनको। ऐसे परिवार से प्रतीक जी बिलोंग करते थे कि जिस परिवार का पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लोग जानते पहचानते थे। ऐसे नौजवान का चला जाना, और दो बच्चियां जिनके बच्चियों के सर से बाप का साया चला गया हो, उन बच्चियों के दिल से पूछिए क्या गुजरती होगी। वह माननीय अखिलेश यादव जी पूरे परिवार के साथ कल थे, आज हैं और रहेंगे। उन बच्चियों के साथ माननीय अखिलेश यादव जी थे और हैं, रहेंगे। अल्लाह ताला उन बच्चियों को सब्र दे और इस दुख की घड़ी सहने की सबको, घर वालों को सब्र दे।